लघु निवे समाम तु दश पंच च नाटिका तदे मोहत प्रहरा यमा तुवारी चतवारी मर्तन महनी उभे। इस श्लोक के अनुसार 15 लघु एक दंड के बराबर होती है। दो दंड मिलकर एक मुहूर्त बनाते हैं और 30 मुहूर्त से एक अहोरात्र यानी 24 घंटे बनते हैं। अब इन 24 घंटों को 8 प्रहरों में बांटा गया है। हर प्रहर की अवधि 3 घंटे की होती है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक दिन के 4 प्रहर होते हैं। पहला पूर्वाह्न, फिर मध्याह्न, फिर अपराह्न और उसके बाद सायंकाल। पूर्वाह्न प्रहर होता है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, मध्याह्न होता है 9 से 12 तक, अपराह्न होता है 12 से 3 तक और सायं होता है 3:30 से 6:30 बजे तक। अब शाम 6:30 बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे तक होते हैं रात्रि के 4 प्रहर प्रदोष 6:30 से 9 बजे तक, फिर निशीथ 9 से 12, त्रियामा 12 से 3 और उषा प्रहर 3 से 6 बजे तक। कुल मिलाकर 8 प्रहर होते हैं और हर प्रहर का अपना एक महत्व है। अगर आप गलत प्रहर में गलत काम करोगे तो आपको नुकसान ही मिलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए धर्मशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल को मिलाकर ये वीडियो तैयार किया गया है। इस रूटीन में हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर एक छोटी से छोटी चीज के बारे में बात करेंगे। नित्य कर्म, साधना श्लोक, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, उषपान, स्नान, तिलक, पूजा, मंत्र जाप, व्यायाम, प्राणायाम, वस्त्र, भोग अर्पण, भोजन और सोने के नियम तक सब कुछ। कुछ लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी। तो पहली बात, ये इंटरेस्ट की चीज नहीं है। और दूसरी बात, बस इस रूटीन को 1 महीने के लिए फॉलो कर लो, फिर खुद देखना कि स्पिरिचुअलिटी की पावर क्या होती है। आज के समय में जो तुम्हारा इरेगुलर स्लीप पैटर्न है, इरेगुलर ईटिंग टाइम, किसी काम में मन ना लगना, फोकस की कमी, प्रोडक्टिविटी डाउन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पास्ट की सोच, फ्यूचर की चिंता, मोटिवेशन की कमी, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी, इन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं तुम्हारे डेली रूटीन से ही है। और इन सब को दूर किया जा सकता है सिर्फ एक चीज से, परफेक्ट डेली रूटीन यानी वैदिक दिनचर्या। तो अब बात करते हैं कि इस रूटीन को 4 भागों में कैसे बांटा गया है। एथ, प्रभातचर्या, दिन की शुरुआत। तो 2, साधनाचर्या, मन और आत्मा की साधना। 3, दिनचर्या, एक्टिव, हेल्दी, प्रोडक्टिव दिन। 4, रात्रिचर्या, नींद और रात्रि के नियम। अब एक ही वीडियो में सब बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको 4 पार्ट्स में बनाया जाएगा। इस पहले पार्ट में हम सिर्फ प्रभातचर्या पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सुबह उठने से। एक्चुअली हमें उठना कब चाहिए? अगर प्रहर के अनुसार देखो तो उषा प्रहर में, अगर मुहूर्त के अनुसार देखो तो ब्रह्म मुहूर्त में, और अगर घड़ी के अनुसार देखो तो सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी पंचमहाभूत से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन्हीं से हमारे शरीर में 3 दोष बनते हैं, वात, पित्त और कफ। वात दोष बनता है वायु और आकाश के मिलने से, यह शरीर में मूवमेंट करता है और ये 2 बजे से 6 बजे, दिन रात दोनों टाइम, सबसे ज्यादा डोमिनेंट रहता है। पित्त दोष जल और अग्नि से बनता है, जो एनर्जी देता है और 10 से 2 बजे के बीच डोमिनेंट रहता है। कफ दोष जल और पृथ्वी से बनता है, जो बॉडी को लुब्रिकेशन देता है और ये 6 से 10 बजे के बीच डोमिनेंट होता है। अब आयुर्वेद के अनुसार जब कफ दोष बढ़ता है तो हमें सो जाना चाहिए, यानी रात 9 से 10 के बीच। और जब वात दोष सबसे ज्यादा होता है तब हमें उठ जाना चाहिए, यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच। और यही समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। अब ब्रह्म मुहूर्त का एग्जैक्ट टाइम कैसे पता करें? सिंपल, बस अब शहर का सूर्योदय का टाइम निकालो और उसमें से 1 घंटा 36 मिनट घटा दो। वही ब्रह्म मुहूर्त का शुरुआती समय है। अब असली चैलेंज ये नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, चैलेंज ये है कि उठने के बाद करना क्या है। तो अब हम उसी की बात करेंगे कि उठने के बाद क्या क्या करना है। सबसे पहला, कर दर्शन। हाथों को रगड़ो, आंखों पर रखो और फिर ये मंत्र बोलो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी,
करम ध्येय सरस्वती, करमुले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसका मतलब है अपने कर्मों को हमेशा समृद्धि, लक्ष्मी, ज्ञान, सरस्वती और भगवान गोविंद की कृपा से करना चाहिए। अब बारी आती है पाद स्पर्श की। अपने दाहिने पैर को पहले जमीन पर रखो, फिर धरती को छूकर मस्तक पर लगाओ और ये क्षमा मंत्र बोलो। समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्व में। इसके बाद फटाफट 5 चीज करनी है। सकारात्मक वाक्य बोलो, जैसे मैं खुश हूं, मैं आभारी हूं। बिस्तर ठीक करो, थोड़ा एक्सरसाइज या पुशअप्स करो। कुछ मांगलिक चीजें देखो, तुलसी, दीप, ग्रंथ या भगवान। माता पिता या गुरु को प्रणाम करो। इसके बाद आता है उषःपान, यानी सूर्योदय से पहले जल पीना। रात में तांबे के बर्तन में पानी रखो और सुबह उठकर 2 से 4 गिलास बैठकर पी लो। अब बात आती है स्वच्छता की। मल त्याग करना। इसके बाद दांत साफ करना है, दंत धावन। दातुन सबसे अच्छा है नीम, बबूल, अर्जुन आदि। अगर ब्रश इस्तेमाल कर भी रहे हो तो कम से कम हर्बल पेस्ट यूज करो। जीभ की सफाई के लिए उसी ब्रश का इस्तेमाल मत करो, टंग क्लीनर अलग हो या दातुन के बीच से करके साफ करो। अब सबसे जरूरी, स्नान। बहुत से लोगों को नहीं पता कि स्नान सिर्फ शरीर की सफाई नहीं है, ये मानसिक शांति का जरिया है। स्नान के दौरान शरीर का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, जिससे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी कम होते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ एक रूटीन नहीं, एक संस्कार है। और अगर आप इसे जीना सीख गए, तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, शांति और ऊर्जा खुद चलकर आपके पास आएगी। मिलते हैं अगले भाग में साधना चर्या के साथ। ओम तत्सत।